Guys, so today we are gonna talk about one of the products फ्लिपकार्ट का। जब हम मोबाइल परचेज करते हैं तो ऑप्शनल प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे और इसके टर्म एंड कंडीशंस में देखेंगे कि क्या क्या ऐसा मेंशन है जो हमें पता होना चाहिए एज अ कंज्यूमर। ओके, सो लेट्स डीप डाउन इनटू इट। ओके, तो ये पर्टिकुलर अगर हम देखेंगे तो दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। सबसे पहला हम जिस प्रोडक्ट और जिस पर्टिकुलर टर्म की बात करने वाले हैं वो है BER, बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर। ओके, सो ये क्या बोलता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से मेरा कोई भी प्रोडक्ट है वो 10,000 का है। ओके, अब 10,000 का है तो उसके BER क्या होता है, ये दो चीज़ों में इन्होंने डिफाइन करा है। सबसे पहला, विद इन द टाइम व्हेन योर प्रोडक्ट इज़ बीन डिलीवर। जैसे ही आपने लेट्स से मैंने जो आज की डेट में प्रोडक्ट को ऑर्डर करा और 2 दिन बाद मेरे को डिलीवर हुआ, तो जिस दिन मेरे को डिलीवर हुआ उस दिन से ये एक्टिवेट हो जाएगा टिल 1 ईयर या फिर जितने भी ईयर का हमने लिया है। यहाँ पे हम 1 ईयर की ही बात करने वाले हैं। ओके, तो अब जब आपका प्रोडक्ट डिलीवर हुआ और उसकी प्राइस मैं लेके चलता हूँ 10,000, तो जब प्रोडक्ट आपका डिलीवर हुआ टिल 6 मंथ तक अगर आपने इस प्रोडक्ट को अवेल करते हैं या फिर इस पूरे क्लेम को एक्टिवेट करते हैं, तो आपका जो भी अमाउंट है जो आपका रियम्बर्स होने वाला है या फिर उसका एंटर आने वाला है वो 50% के अगर अंडर आता है तो ही ये इसको एंटरटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 10,000 का मोबाइल जो हमने लिया उसका स्क्रीन डैमेज हुआ, ओके, एंड वो स्क्रीन डैमेज का प्राइस है लेट्स से 6,000 ओरिजिनल, तो ये आपका क्लेम जो होगा वो रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि वो उनके BER के अंडर नहीं आता। ये डेप्रीशिएट मतलब विद इन 6 मंथ। ओके, अब वही चीज़ अगर 7 to 12 मंथ आप लेके चलोगे तो 60%। इट मीन्स अभी यहाँ पे 6 मंथ के लिए कितना था मैक्सिमम अमाउंट 5,000, क्योंकि 50% डेप्रीशिएट कर दिया। अब 60% कर दिया तो इट मीन्स 4,000। तो अगर आप 6 मंथ मतलब 7 मंथ से 12 मंथ के बीच में करेंगे तो उसके अंडर अगर आपके 4,000 के अंदर कुछ भी हो रहा है एडिट, या एडिट एज एन कुछ भी उसमें रिपेयर हो रहा है और उसकी कॉस्ट विद इन 4,000 है, तो ये आपका क्लेम इसको अप्रूव कर देंगे, अदरवाइज ये रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, एक पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट इसके अंदर जो हमें बात करने का है उस पर हम थोड़ा फोकस करते हैं। ओके, इसके अंदर एक और चीज़ है कि क्या क्या चीज़ें कवर नहीं होती। तो कुछ पॉइंट्स हैं, मेन जो इसके अंदर पॉइंट्स है वो है अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है या फिर कुछ एक्ट ऑफ टेररिज्म होता है या फिर न्यूक्लियर रेडिएशंस के अंदर, वॉर के अंदर अगर मोबाइल डैमेज होता है वो कवर नहीं होता है। प्लस अगर आपका मोबाइल में स्मॉल स्क्रैचेस हैं और आप सोच रहे हो कि स्मॉल स्क्रैचेस हैं तो मैं इसको अवेल कर सकता हूं, तो भी ये इसको एंटरटेन नहीं करते। सेकेंडरी, जब भी आप अपने प्रोडक्ट को क्लेम के लिए भेजते हो तो आपको एक अपफ्रंट फीस देनी पड़ती है डिपेंडिंग अपॉन इनवॉइस का वैल्यू। अगर 10,000 तक है तो 500, 10,000 से 20,000 है तो 1,000, एंड 20,000 से 30,000 है तो 1,500 रुपये। ये हमारा एक पर्टिकुलर मोटा मोटा हिसाब इन्होंने लगा रखा है। ठीक है, अब जो दूसरी चीज़ हमें जो मेन है यहाँ पे बात करने की है वो है इनका एक पर्टिकुलर इन्होंने एक अमाउंट सेट करा हुआ है, वो यहाँ पे मेंशन है। ओके, तो इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स से आपने आईफोन लिया और आईफोन की प्राइस है 1 लाख। ओके, अब BER क्या बोलता है कि 50% डेप्रीशिएशन। ओके, तो 50% मीन्स 50 के जो है वो तब तक तो हमारा अमाउंट रियम्बर्स होना चाहिए ना, लेकिन ये क्या बोलता है, इफ़ रिपेयर एस्टिमेट इज़ मोर देन 20,000, तो क्या होता है कि आपसे ये एक्चुअली क्लेम डायरेक्टली कैंसिल तो नहीं करते, बट ये आपसे कांटेक्ट करेंगे एंड दे विल से कि हम आपको इतना पैसा दे सकते हैं। ओके, और दूसरा चीज़ ये भी है, अगर आपने उसको डिनाई करते हैं तो ये आपका क्लेम को कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि एक इनका फिक्स अमाउंट है कि रिपेयर कॉस्ट 20,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर होता है बीट एनी आपका BER कितना भी हो, उससे इनको पहली बात तो BER के अंडर ही होना चाहिए। अगर BER के अंडर भी है, ओके, आपने 1 लाख का लिया, अब BER कितना बोलता है 50 के, लेकिन अगर वो 20,000 से ऊपर गया तो दे कैन कैंसल इट। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। ओके, सो दिस इज़ ऑल। यहाँ पे इस पूरे टर्म एंड कंडीशंस में इतना था, और जो इसके अंदर थोड़ा सा चीज़ें मेंशन है वो भी हम बात कर लेते हैं। ओके, तो लेट्स से एक वापस एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक्चुअली ये पूरा जो पॉइंट है वो क्या बोलता है, लेट्स से आपका जो पिन कोड है वो एक ऐसी जगह पे है या फिर 101101, ये एक एग्जांपल पिन कोड लेके चलते हैं जहाँ पे इनका
वन असिस्ट का सर्विस सेंटर नहीं है या फिर इनके कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव नहीं है, तो उस केस में ये आपको 3 ऑप्शंस देते हैं, ठीक है, कि एक तो सबसे पहला अगर है तो डोर स्टेप पिकअप कर लेंगे, दूसरा आप चले जाइए वहाँ पे और दे दीजिए, और तीसरा क्या होता है अगर लेट से आपका आउट ऑफ सर्विस लोकेशंस हैं तो इसके अंदर 2 चीज़ें, एक तो आपको खुद को कुरियर करना पड़ेगा, ओके, तो आप कुरियर करेंगे तो वो कुरियर का अमाउंट भी आपको रियम्बर्स कर देते हैं, बट आपको उसके लिए बिल वगैरह इनको सबमिट करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर लेट से आप कुरियर नहीं करना चाहते तो आप खुद सर्विस सेंटर पे जाइए, ऑथराइज सर्विस सेंटर पे, और वहाँ पे आप फिक्सिंग कराइए, और अभी आपको पे करना पड़ेगा इनिशियली, और फिर उनको जो बिल है वो आप इन टीम को भेज दीजिए, वन असिस्ट टीम को। ऊपर यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है, यहाँ पे इनका फॉर्म भी होता है, प्लस इनका एक नंबर भी है, वहाँ पे हम बात करके वो अगर सबमिट करते हैं बाय मेल और बाय दिस फॉर्म तो भी वो आपका क्लेम को रियम्बर्स कर देते हैं। बस हाँ, कंडीशन क्या होता है कि आपको प्री अप्रूवल भी लेना पड़ता है कि आपका जो भी हुआ, क्योंकि वो BER एंड ऑल जो जो हमने बातें करी थी उनको वो चेक करते हैं। तो दिस इज़ ऑल इस टर्म एंड कंडीशंस में है।